अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप सो आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई मॉडल के साथ और बहुत सी नई टेक्निक के साथ। ये जो वीडियो है एक मेकअप क्लास के ऊपर है। कनाडा में एक मेकअप आर्टिस्ट थी जो कि क्लासेस 101 और 201 ऑफ़र कर रही थी। देसी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा ये फेमस थी, तो सोचा क्यों ना इनसे मेकअप क्लास ली जाए, इनकी न्यू टेक्निक्स को लर्न किया जाए और आप तक पहुँचाया जाए। मेकअप क्लास लेना, साथ साथ वीडियो बनाना, साथ साथ मेकअप क्लास की न्यू टेक्निक्स को सीखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क था। ये टास्क सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए किया है ताकि न्यू टेक्निक्स, न्यू ट्रिक्स आप तक पहुंच सकें। वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। लाइक एंड कमेंट करने में कंजूसी तो बिल्कुल भी ना कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है, स्पेशली इतने बिजी शेड्यूल में वीडियो बनाना, एडिट करना, उसको आप तक पहुंचाना। अच्छा जी, आते हैं बैक टू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे अंडर पेंटिंग मेकअप। इस मेकअप में हर चीज़ होती है, फाउंडेशन, कंसीलर, कॉन्टोर, ब्लश, लेकिन हर चीज़ करने का डिफरेंट तरीका, डिफरेंट टेक्निक है। आज के मेकअप में मैं करूँगी मैट आइज़ विद ग्लॉसी लिप्स। सबसे पहले मैं आईलिड के ऊपर कंसीलर लगाऊंगी, स्पंज की हेल्प के से उसको टैपिंग मोशन में अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूंगी और फिर हम लोग आईब्रोज़ को करेंगे डिफ़ाइन बहुत ही लाइट हैंडेड से। आउटर कॉर्नर पे ज़्यादा हम लोग फोकस करना है और इनर कॉर्नर को हम लोगों ने बिल्कुल नेचुरल फिनिशिंग देनी है। अच्छा जी, ये 201 क्लास थी, यानी 2 स्टूडेंट थे और एक टीचर थी। सबके पास अपनी अपनी मॉडल थी जो हम लोगों को मेकअप सिखा रही थी। वो सारी की सारी टेक्निक, सारे के सारे प्रोडक्ट्स अपनी मॉडल्स के ऊपर अप्लाई करके दिखा रही थी और उन टेक्निक्स को हम लोग फॉलो करते हुए, उन प्रोडक्ट्स को फॉलो करते हुए हम लोग अपनी मॉडल के ऊपर अप्लाई कर रहे थे। काफ़ी जगहों के ऊपर आप देख सकते हैं कि वो मेरी हेल्प करने के लिए आ रही थी, जैसे कि ब्लेंडिंग होगी, कहाँ से स्टार्ट करना है, शेडो को कहाँ पे फिनिशिंग करना है, हर चीज़ वो बता रही थी। आके बार बार देखती थी कि हाँ जी, आपने ये बिल्कुल काम ठीक किया है, नहीं आपको ये इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये सब कुछ बता रही थी। ये यहाँ पे इस वीडियो में जो आई शेडो की लुक हो रही है, आजकल ये कनाडा में काफ़ी ज़्यादा इन है, स्पेशली पंजाबी ब्राइड्स के अंदर, या फिर इंडियन ब्राइड्स बहुत ज़्यादा इस लुक को पसंद करती हैं, मैट आइज़ विद ग्लॉसी लिप्स या मैट आइज़ विद मैट लिप्स। इस आई शेडो के लिए जो मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो पैट्रिक टा का मैट आई शेडो पैलेट है। आउटर कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि ब्राउन आई शेडो की मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। इस ब्राउन आई शेडो को मैं इनर कॉर्नर तक बिल्कुल भी नहीं हिला रही, सिर्फ ब्रो बोन तक उसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। और इनर कॉर्नर के ऊपर हम लोग मैक्स स्टूडियो का प्रेस पाउडर यूज़ करेंगे ताकि आइज़ मैट और ब्राइट लगे। बहुत ही थिन लॉन्ग आईलाइनर लगाऊंगी। इस वक्त आपको आई मेकअप की समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन ट्रस्ट द प्रोसेस, सारे स्टेप्स को आप फॉलो करें, अच्छे तरीके से देखें, एंड के ऊपर आपको रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। इस क्लास की प्राइस $750 थी, जो कि पाकिस्तानी 1,50,000 रुपया बनती हैं। ऑन टॉप मैंने मॉडल को $150 पे किया था। कुछ मॉडल्स यहाँ पे कोलैबोरेट कर लेती हैं, आई मीन फ्री में काम कर लेती हैं, फ्री में आपके पास आ जाती हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए और कि उनकी प्रोफाइल अच्छी बन जाए, लेकिन ना कुछ मॉडल्स पैसे उनको चार्ज करती हैं। तो इस मॉडल ने मुझे पैसे चार्ज किए थे, तो मैंने भी इस मॉडल को हायर कर दिया था क्योंकि इसकी फ़ीचर्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे और एंड के ऊपर इनकी लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आई थी और काफ़ी अच्छी नेचर की भी ये थी। मेकअप आर्टिस्ट ने हर चीज़ को बहुत डिटेलिंग के अंदर हम लोगों को समझाया था कि कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, किस स्किन टोन के लिए, आई मीन ऑयली स्किन के लिए किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, ड्राई स्किन के लिए कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। साथ साथ उन्होंने इस क्लास के दरमियान में हम लोगों को स्नैक, खाना, डिज़र्ट भी प्रोवाइड किए थे। क्लास की जो टाइमिंग थी, हम लोगों ने स्टार्ट किया था 10 AM और क्लास फिनिश हुई थी 7 PM। पिक्चर्स लेने का तरीका कि कौन सी लाइटिंग में पिक्चर्स लेनी चाहिए, कौन सा फ़ोन अच्छा होता है, किस एंगल में पिक्चर्स लेनी चाहिए, उसकी भी उन्होंने काफ़ी हद तक डिटेलिंग बताई थी। अच्छा, जो ये मेकअप आर्टिस्ट थी, स्किन को प्रेप करने के लिए या स्किन को हाइड्रेट करने के लिए कोई भी फेस मास्क, मॉइस्चराइज़र या प्राइमर यूज़ नहीं करती थी, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था। सबसे तो पहले इन्होंने फेस के ऊपर टोनर लगाया, टोनर लगा के उन्होंने फेस को अच्छे तरीके से क्लीन किया और फिर सिर्फ फेस के ऊपर फेस सीरम यूज़ किया। यही सिर्फ इनकी स्किन प्रेप थी। मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ थी। मैंने उनसे 2-3 दफ़ा पूछा था कि लाइक हम लोग प्राइमर नहीं लगाएंगे, तो उन्होंने कहा कि क्यों, लाइक स्किन के ऊपर आपने क्यों बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाएंगे एंड के ऊपर आपका फाउंडेशन थोड़ा फ्लीकी हो जाता है या फिर वो उतरना शुरू हो जाता है।
मैंने उनकी टेक्निक को फ़ॉलो किया, काफ़ी देर तक मॉडल के फेस के ऊपर मेकअप रहा, लेकिन मेकअप जो कि बहुत सरप्राइज़ली मेरे था कि कहीं पे भी मेकअप मूव नहीं हुआ। इस वीडियो में आप जो भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से मैं फेस के ऊपर चीज़ें लगा रही हूँ, ये सारी की सारी उस मेकअप आर्टिस्ट की टेक्निक्स थी, जिसको हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे थे। सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी कि कौन-कौन से प्रोडक्ट्स उन्होंने यूज़ किए थे। बहुत से प्रोडक्ट्स जो थे वो मेरे पास नहीं थे, तो मैंने वो मेकअप आर्टिस्ट से वो प्रोडक्ट्स लेके अपनी मॉडल के फेस के ऊपर यूज़ किए थे, बिकॉज़ मैं देखना चाहती थी कि क्या डिफ़रेंस है डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगाने में, डिफरेंट टेक्निक करने में, कि क्या डिफ़रेंस आता है। फेस पे सीरम लगाने के बाद मैंने उसको 1 से 2 मिनट दिए ताकि फ़ेस अच्छे तरीके से स्किन में ऑब्ज़र्व हो जाए। फ़ेस को कलर करेक्ट करने के लिए मैंने वसंती का कलर करेक्टर यूज़ किया, लेकिन जो दूसरी मेकअप आर्टिस्ट थी उन्होंने एल्फ का ब्लश यूज़ किया एज़ अ कलर करेक्टर। जहाँ-जहाँ डिस्कलरेशन थी, जहाँ पे डार्क सर्कल्स थे, वहाँ पे उन्होंने सारे का सारा कलर करेक्टर लगा दिया। फिर इस कलर करेक्टर को इवन करने के लिए मैंने हुदा ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया। बहुत ही थिन लेयर लगाई थी और फिर सारे कलर करेक्टर को और कंसीलर को अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर दिया। इन दोनों को आपने अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। कुछ देर के बाद मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से मैं फाउंडेशन और कॉन्टूरिंग की डिटेलिंग रिकॉर्ड नहीं कर पा रही, लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसकी भी रिकॉर्डिंग करूँगी और आप लोगों को उसका भी मेथड ज़रूर बताऊँगी। कलर करेक्टर और कंसीलर के बाद कॉन्टूरिंग की हाई चीक बोन एरिया के ऊपर, जॉ लाइन पे, फोरहेड पे, और फिर उसको ब्लेंड किया। जहाँ पे आपने कॉन्टूरिंग करनी है, आपने सिर्फ ही उसी एरिया को ब्लेंड करना है। कॉन्टोर को आपने ना तो नीचे लेके आना है, ना ही ऊपर लेके आना है, क्योंकि जो मेरे साथ मेकअप आर्टिस्ट दूसरी काम कर रही थी उन्होंने भी यही गलती कर दी थी। इस तकनीक के अंदर आपको ब्लेंडिंग का तो बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखना है, क्योंकि अगर आपकी ब्लेंडिंग गलत हो जाएगी तो आपका फ़ीचर्स जो आप डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं वो सारे के सारे ख़राब दिखेंगे। और जहाँ जहाँ पे आपने कॉन्टूरिंग नहीं की हुई, वहाँ वहाँ पे आपने फाउंडेशन लगाना है और फिर अच्छे तरीके से हर चीज़ को ब्लेंड कर देना है। फिर मैंने हुदा ब्यूटी का कंसीलर लेके सारे हाई पॉइंट्स को हाईलाइट किया। जो मेकअप आर्टिस्ट हम लोगों को अपनी सारी टेक्निक्स बताई थी, उन्होंने अपनी मॉडल के ऊपर आवर ग्लास का कंसीलर यूज़ किया। हाई चीक बोन एरिया के ऊपर अच्छे तरीके से ब्लश लगा के फिर सारी क्रीम प्रोडक्ट्स को ब्लेंड किया। जब सारे क्रीम प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गए तो फिर गवंजी के लूज़ पाउडर से पूरे फेस को सेट किया। मैंने रीज़न पूछी कि क्या डिफ़रेंस है बिटवीन गवंजी के लूज़ पाउडर में और हुदा ब्यूटी के लूज़ पाउडर में, तो उन्होंने मुझे बताया कि हुदा ब्यूटी का जो लूज़ पाउडर है वो आपके फ़ेस को ड्राई आउट कर देता है, लेकिन जो गवंजी का फ़ेस पाउडर है वो आपके फ़ेस को ड्राई आउट नहीं करता और आपको फ़ेस को बहुत ही अच्छे तरीके से सेट कर देता है। दोनों पाउडर अपने अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर किसी की स्किन ऑयली है तो उसके लिए हुदा ब्यूटी का पाउडर ज़बरदस्त है, लेकिन अगर किसी की स्किन ड्राई है उसके लिए गवंजी का पाउडर बहुत ज़बरदस्त है। मेरे पास गवंजी का पाउडर नहीं था, तो मैंने उस मेकअप आर्टिस्ट से गवंजी का पाउडर लिया और अपनी मॉडल के ऊपर ट्राई किया, क्यों बिकॉज़ मैं रिज़ल्ट देखना चाह रही थी कि किस तरह की फिनिशिंग आती है प्रोडक्ट्स को ऊपर नीचे करने से। पूरे फेस को सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे काशी का ब्लश पैलेट यूज़ किया और मैंने कॉन्टूरिंग की हुदा ब्यूटी के कॉम्पैक्ट पाउडर से, बिल्कुल लाइटली हैंडली से। अब उसके बाद मुझे करना था अंडर आइज़ को डिफ़ाइन। अंडर आइज़ को डिफ़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पे काशी का कॉन्टूर पैलेट यूज़ कर रही हूँ और पैट्रिक टाका आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी। अच्छा, अंडर आइज़ को जब भी मैं डिफ़ाइन करती हूँ तो मैं नीचे हुदा ब्यूटी का पाउडर लगाती हूँ, लूज़ पाउडर, ताकि जो भी फॉल आउट हो मैं उसको ईज़िली डस्ट आउट कर सकूँ। लेकिन जो दूसरी मेकअप आर्टिस्ट हम लोगों को मेकअप सिखा रही थी, इन्होंने बगैर पाउडर के बॉटम आई एरिया को डिफ़ाइन किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। पहले मैंने सोचा कि मैं उन्हीं की टेक्निक को फ़ॉलो करूं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इतनी खूबसूरत मेकअप को ख़राब नहीं करना चाहती थी। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं नीचे लाइटली हैंड पाउडर लगा के अंडर आई को डिफ़ाइन कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये टोटली फ़ाइन है, आप ये भी मेथड यूज़ कर सकती हैं। इनकी वाटर लाइन के ऊपर मैंने ब्राउन एनास्तासिया का जेल आईलाइनर लगाया और आइज़ को थोड़ा स्मोक आउट किया पैट्रिक टा के आई शेडो के साथ। आइज़ को डिफ़ाइन करने के बाद और स्मोक आउट करने के बाद मैंने सारे के सारे हुदा ब्यूटी के पाउडर को डस्ट आउट किया, दोबारा ब्लश को रीन्यू किया और फिर मैंने लिप की शेप को मोर्फी के ब्राउन लिप लाइनर से डिफ़ाइन की। लिप शेड जो मैंने यूज़ किया था वो एनास्तासिया का था और उसके बाद मैंने लिप ग्लॉस जो यूज़ किया था वो मेबलिन का था। लैशेज़ के ऊपर अच्छे तरीके से मस्कारा लगाने के बाद पूरे फेस को मैंने वन साइज़ की सेटिंग स्प्रे के साथ सेट किया। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।